जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं रंजना ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके सभी संगत परिवार के बीच पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ और गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझ कर ये सत्संग शेयर करने की सेवा मुझे प्रदान की। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप शेयर करना चाहते हों तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपनी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या टाइप मैसेज के थ्रू अपना शुक्राना सत्संग भेज सकते हैं। संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है वो मुझे आज ही यानी 12 अगस्त को एक यूएस की आंटी जी का, एक नासिक की आंटी जी का रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू प्राप्त हुआ है और एक आसाम की आंटी जी का शुक्राना सत्संग प्राप्त हुआ है जो कि उन्होंने मुझे टाइप करके भेजा है। तो सबसे पहले मैं उनका ही सत्संग पढ़कर सुनाऊंगी, उसके बाद हम सुनेंगे रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू आए हुए शुक्राना सत्संग। तो मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं और संगत जी प्लीज़ सत्संग को पूरा सुनिएगा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है और बहुत सारे संगत के जवाब इसमें मिलने वाले हैं, उनको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। तो प्लीज़ सत्संग को पूरा सुनिएगा और सत्संग को लाइक करके कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर गुरु जी से अपनी ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। तो चलिए संगत जी मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये आंटी जी का शुक्राना सत्संग है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, सावन 2 सोमवार का संध्या वेला शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि घर भी होगा, दुकान भी होगी और गाड़ी भी होगी, और बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं गुरु जी, कह रहे हैं कि बहुत कुछ बदलेगा। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 2025 में अपना घर ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 2027 में 7 डेट को दुकान ब्लेस की है, रेंटल ही है, लेकिन 8/8/26 को दुकान बुक कर दिया। अगर गुरु जी की कृपा से अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, क्योंकि दुकान में कैसे क्या करना है सब काम मेरे गुरु पिता की मर्ज़ी से ही होगा। गुरु जी ने कहा था वहाँ मेरा स्वरूप पहले से ही होगा। जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो मेन डोर पर ही शिव जी का तस्वीर लगी हुई थी, उनका स्वरूप था। तो पहले से ही मुझे अपनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना। और गुरु जी कहते हैं कि ये तुझे मेरी ब्लेसिंग स्वरूप ही प्राप्त हुआ है। और संगत जी, ये हमारे ख़ानदान में पहली दुकान है जो कि मेरा बेटा इसमें बिज़नेस करेगा। और गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि तेरे बच्चे बहुत नाम रोशन करेंगे, बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, उसके सर पर मेरा हाथ है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप जो जो मैसेज देते हो वो सारी चीज़ें मेरे साथ होती हैं। बहुत भाग्यशाली है गुरुजी ने यह भी कहा और उस पर अपना हाथ बनाए रखने का शुक्राना। गुरुजी ने बेटे को न्यू बाइक भी ब्लेस की थी पहले और उसका शुक्राना किया था मैंने। फिर से मैसेज आ रहे हैं कि न्यू गाड़ी आने वाली है सही समय आने पर। तो बहुत कुछ मिलने वाला है, शुक्राना कर गुरुजी, इतनी सारी कृपा करते रहने का और अपने बेटे पर बेटे के परिवार पर, सब पर अपनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना। संगत जी, मेरे बेटा और पति अंकल अभी बहुत टेंशन में हैं, कुछ काम उनके रुके हुए हैं, तो शायद कुछ अच्छे के लिए ही है। समय आने पर मेरे गुरु पिता वो भी सारे काम पूरे करेंगे, क्योंकि मुझे उन पर पूरा विश्वास है। गुरु पिता मेरे कोई काम नहीं रुकने देते, जो भी काम हैं धीरे धीरे करके मेरे सारे काम बनते चले जा रहे हैं। तो पूरे परिवार की तरफ से दिल से हर वेले का, हर सांस का शुक्राना गुरुजी, जो दिया उसका भी, जो नहीं दिया उसका भी, झोलियाँ भर भर के खुशियाँ देने का शुक्राना। संगत जी, आज ज्योति रूप में दर्शन दिए में, और तीसरे शनिवार को काली माता को सुहाग का सामान, हरी चूड़ियाँ, लड्डू चढ़ाकर आई। गुरुजी की कृपा से शुक्राना गुरुजी। काली माता का भी बहुत आशीर्वाद है। सारे ब्लैक मैजिक जो दुश्मन करते थे उन सब से रक्षा करने का शुक्राना माता रानी का भी और गुरुजी आपका भी। और
एक सफ़ेद कबूतर के रूप में जोड़े से दर्शन दिलवाने का भी शुक्राना, और मेरे परिवार के खुशियों पर जो जेलसी करते हैं उनको गुरुजी आप ही देखना और आप ही उनका ब्लैक मैजिक हटवाना। और सच में आपने हटाया भी है गुरुजी। आपका मैसेज था कि कोई एक जो लेडी तेरे सामने अपने होने का नाटक करती है, वो 25 साल से तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है और माता रानी ने उसको दूर कर दिया है, उसी पर बैक फायर कर दिया है। ऐसी औरत से बचाने का शुक्राना गुरुजी, और उसे भी सद्बुद्धि देना कि फिर वो किसी का भी बुरा ना करे, और हम दोनों पति पत्नी को मिलाने का ब्लेसिंग देने का शुक्राना। अब गुरुजी कहते हैं कि काली माता के मंदिर जा, और वो ही लेकर जाते हैं काली माता के मंदिर। आज महादेव के मंदिर भी गई, साथ में पूजा किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना, और मेरे महादेव गुरु पिता सर्वदा भला करना। अपनी कृपा बनाए रखने का बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी संगत रंजना आंटी जी पर भी अपनी कृपा बनाए रखना, उनके परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। और जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो तो उसको माफ़ करना। पितृदेव जी और कुल देवी देवता जी अपनी कृपा बनाए रखना, कोई गलती हो तो माफ़ करना। आज अमावस्या है तो अमावस्या पर भी अपनी कृपा सभी घर परिवार पर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे आंटी जी के शुक्राना सत्संग। अब हम सुनते हैं यूएस की आंटी जी का और नासिक की आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उन्हीं की ज़बानी। संगत जी, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और ऑल पर आप जब क्लिक करेंगे तो आने वाले सभी नोटिफिकेशन, सत्संग के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे, और ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग आपको सुनने को मिलते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज ने एक मौका दिया, एक ओल्ड संगत जो हमारे सत्संग जब यहाँ होते हैं वीकली, वहाँ पे वो लोग वो आए, और उन्होंने गुरु महाराज जो चीज़ें बोला करते थे वो कुछ चीज़ें शेयर की। संगत जी, गुरु महाराज जो सत्संग होता है उसके लिए बहुत डिसिप्लिन थे, और वहाँ संगत के लिए भी जब सत्संग होता था तो वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, और कोई एक दूसरे से बात नहीं करता था। उन्होंने बताया कि चाय भी जब आती थी शीशे के ग्लासेस में, तो उनकी भी आवाज़ नहीं होती थी। अगर वो भी टकरा जाएं एक दूसरे से तो ऐसी आवाज़ होती थी कि बिल्कुल, बिकॉज़ वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी। और संगत जी, एक चीज़ जो शब्द गुरबानी पे उन्होंने बहुत ज़ोर दिया, वो कहते थे कि गुरुजी एक शब्द को बार बार सुनते थे। जब वो बार बार सुनते थे और फिर बोलते थे आज ये शाम को लगाना है। संगत जी, क्योंकि उसको सुन सुन के वो ब्लेस कर देते थे, और बाकी तो गुरु महाराज ही जाने कि वो उनका क्या पर्पस था। बट संगत जी, अगर हमारे गुरु ने बोला कि वो शब्द सुनना है, उसी रागी का सुनना है, तो हमें वही चलाना चाहिए। दूसरा संगत जी, उन्होंने एक और चीज़ बताई कि जब हम लोग चाय प्रसाद सर्व करते हैं या हम लोग लंगर सर्व करते हैं तो वहाँ सिर्फ मेंस होते थे, विमेंस सर्व नहीं करती थी। उन्होंने कहा कि विमेंस किचन में होती थी। इसके पीछे भी है कि उसके लिए झुकना पड़ता है सर्व करने के लिए। गुरु महाराज कहते थे कि सबसे अच्छी जो ड्रेस है लेडीज़ के लिए वो सूट है। साड़ी को भी वो प्रेफरेंस नहीं देते थे, वो कहते थे बच्चों को भी सूट डलवा के आओ। तो संगत जी, दैट इज़ वेरी ट्रू, बिकॉज
वहाँ पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है, सब लोग बैठे होते हैं, आप माथा टेकते हो एंड देन सबकी नज़रें होती हैं। तो आई थिंक गुरु महाराज सब कुछ सोच समझ के ही करते थे। वो भगवान है, ही नोज़ एवरीथिंग, सबकी इंटेंशन, सबकी थॉट्स, सब कुछ पढ़ सकते हैं। और संगत जी, उन्होंने कहा नियत पे गुरु महाराज बहुत स्ट्रेस देते थे कि आपकी शब्द से ज़्यादा नियत कैसी है किसी भी चीज़ को। एक बार उन्होंने बताया कि उनके डैड एक मिठाई के डब्बे में कुछ पैसे रख के गुरु महाराज के साइड पे उन्होंने रखा, और जब वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो डिब्बा गुरु महाराज तक नहीं पहुंचा। तो उन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता? कहते बस मैं बोल रहा हूँ। तो क्या हुआ नेक्स्ट टाइम जब वो गए तो उन्होंने गुरु महाराज ने उन वहाँ पूछा कि लास्ट टाइम यहाँ पे एक मिठाई का डब्बा आया था, उसमें पैसे थे, वो कहाँ है? संगत जी, एक सेवादार अंकल शायद उसको अपने घर ले गए थे, तो गुरु महाराज ने उनको वहीं से बोल दिया कि आज से तेरी छुट्टी हो गई, अब से तू मत आना। तो संगत जी, नियत हर चीज़ के पीछे, चाहे वो कुछ भी है, आपकी सेवा के पीछे क्या नियत है, आपकी हर चीज़ के पीछे गुरु महाराज भगवान हमेशा नियत देखते हैं। आपके शब्द दुनिया देखती है, नियत भगवान देखते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में बहुत स्ट्रेस किया कि गुरु महाराज इस पे बहुत। और दूसरा संगत जी, कि गुरु महाराज कहते थे कि सीधा मेरे पास आओ और सत्संग के बाद सीधा घर जाओ, बीच में कहीं नहीं रुकना, किसी से नहीं मिलना, बिकॉज़ आप मेरी ब्लेसिंग्स को जो आपको यहाँ से मिली हैं वो बिखेरते हुए जाते हो। सीधा घर जाओ, अपने तक लेके जाओ, उसके बाद जहाँ जाना है वहाँ पे जाओ। संगत जी, एक सत्संग शेयर करूँगी यहाँ पे। हम लोग एक सत्संग में गए थे और हमारा जब हम वापस आ रहे थे तो हमारी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में यही थॉट आई कि गुरु महाराज तो कहते थे सीधा घर जाना है। तो मैंने उनको बोला तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो सीधा चलते हैं, गुरु महाराज हैं हमारे साथ। और संगत जी, हम इतनी दूर का रास्ता था, जब आप उनके वचनों पे चलते हो तो वो भी आपके साथ खड़े होते हैं। संगत जी, वो गैस ख़त्म हो गई, पेट्रोल नहीं था उसमें, लेकिन गुरु महाराज ने उस गाड़ी को रुकने नहीं दिया। वो सीधा घर आके रुकी और घर के बाद भी वो गैस स्टेशन तक गई। बिकॉज़ संगत जी, जब आप फॉलो करते हो गुरु जी के पाथ को, गुरु जी के बताए हुए चीज़ों को, तो गुरु जी आपके हर पल साथ होते हैं। और संगत जी, दूसरा लंगर प्रसाद के बारे में उन्होंने कहा कि लंगर प्रसाद बहुत सिंपल होना चाहिए। एक दाल, एक सब्ज़ी, हलवा प्रसाद, रोटी प्रसाद या चटनी, सैलेड और रायते में से कभी कुछ एक, बट बहुत सिंपल होना चाहिए लंगर, वो गुरु महाराज भी बोलते थे। और संगत जी, ये सब चीज़ें आजकल थोड़ी सी सत्संग में बदलती जा रही हैं। और कई बार लोग सोशलाइज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ों से गुरु महाराज कहते थे दूर रहो। बिकॉज़ अगर आप किसी का फ़ोन उठाते हो या मैसेज करते हो तो आपकी ब्लेसिंग्स भी आप ट्रांसफ़र कर देते हो और आपको नहीं पता आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, गुरु महाराज आपको कौन सी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। एंड वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। ये कोई पार्टी नहीं है, ये कोई और दूसरा उन्होंने ये भी बोला कि आजकल जैसे बहुत लोग सिंगर्स बुलाते हैं, तो हमें फोकस उस पे करना चाहिए, बिकॉज़ हम गुरु महाराज को मानते हैं। क्या हम गुरु महाराज की मानते हैं? अगर हम गुरु महाराज की मानेंगे तो गुरु महाराज हमारे साथ खड़े होंगे। लेकिन अब सिर्फ हम गुरु जी करेंगे और बात अपने मन की मानेंगे। एक वो शब्द भी है, गुरुमुख और मनमुख। जो मनमुख होते हैं वो अपने मन की करते हैं, लेकिन बोलेंगे कि हाँ हम गुरु जी को मानते हैं। लेकिन जो गुरुमुख हैं वो गुरु जी की बातों को, गुरु जी के जो लिखे हुए, गुरु जी कहते थे शब्द मैं लिखिए, तो उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ही गुरुमुख है। और इन सब चीज़ों का ध्यान देने के लिए उन्होंने बोला। संगत जी, गुरु महाराज बोलते थे मेरी मुट्ठी भर संगत है, और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उस मुट्ठी का हिस्सा बन सकें। बिकॉज़ कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं, अगर हम शिद्दत से ना करें, उसको करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अदरवाइज़ तो हमारी लाइफ चल ही रही है। और जब गुरु हमारे साथ आ जाते हैं तो हमें ये मौका बार बार नहीं मिलता, हमें मिला है, हम इसको अच्छे से इस मौके को कभी हाथ से गंवाएं ना, जाने ना दें। गुरु महाराज हमारे साथ हैं और उस चीज़ का अनुभव हम तभी कर सकते हैं जब हम उनकी बताई हुई बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का।
आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। सत्संग जी। जय गुरु जी सबको प्रणाम। जय गुरु जी सबको शुक्राना। रंजना आंटी आपको भी प्रणाम करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। सारे संगत को प्रणाम करती हूँ। कुछ बोलने भूले तो माफ़ी चाहती हूँ। हे गुरु जी महाराज, अरे वाह, गुरु जी का मैसेज था, तेरे बच्चे के ऊपर जो भी संकट मैंने अपने ऊपर ले लिया है, परेशान ना हो, चिंता छोड़ दे। कल मुझे गुरु जी महाराज ने एक सत्संग 3 बार सुनाया। उसमें थंबनेल अलग अलग था कि तू बच्चे की चिंता मत कर, नहीं तो मूर्छा आ जाएगी। और ऐसे 2-3 सत्संग मतलब थंबनेल अलग था, लेकिन सत्संग में जो मैंने सुना तो सत्संग सुना उसमें एक ही था। सब एक ही सत्संग में 3 बार सुनाया गुरु जी महाराज ने। पता नहीं गुरु जी महाराज की क्या इच्छा होगी। गुरु जी महाराज जाने। आज बुधवार है, 12 अगस्त है, सवेरे के 9:30 बज रहे हैं। मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, हर अमावस्या पूर्णिमा एकादशी को मुझे तकलीफ़ होती है। गुरु जी महाराज ने कहा आज का दिन तेरे पे भारी है, शुक्राना करना तो ज़रूरी है। शुक्राना करने से तभी हम बच सकते हैं। गुरु जी महाराज हमें बचा लेते हैं, इसलिए शुक्राना करते रहो, धन्यवाद करते रहो गुरु जी महाराज को। हमारे भगवान को शुक्राना करो, गुरु जी का शुक्राना करो। जो भी चीज़ मिले उसका शुक्राना करो, जो चीज़ ना मिले उसी का भी शुक्राना करो। अगर भगवान राजी है, हमें जो नहीं चाहिए वो हमें देते हैं। गुरु जी जानते हैं हमें क्या चाहिए। हमारे लिए जो अच्छा हुआ गुरु जी हमारे लिए देते हैं। मेरे गुरु जी महाराज का मैसेज था कि तेरी बहन को बोल, तेरी बहन बहुत परेशान है, तेरी बहन को बोल, उसे मैंने प्लेस कर दिया है, चिंता छोड़ दे। और उसे ये सत्संग मतलब ये शुक्राना भेज दे। मैंने भेज दिया गुरु जी महाराज। सच में बहुत परेशान है गुरु जी महाराज। मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था कि मेरी बहन की वो परेशानी चल रही है, उसको तो फ़ोन करने में भी टाइम नहीं मिल रहा है। कि 1 महीना हो जाता है फ़ोन नहीं करती गुरु जी महाराज। आप ही देखो गुरु जी महाराज। बाकी आपके हाथ में सब छोड़ दिया मैंने, सब सरेंडर कर दिया, बच्चों को, मेरा पूरा परिवार को। गुरु जी महाराज ने कहा तो चिंता छोड़ दे, मैं शुक्राना कर, और तेरी परेशानी में चुटकी में ख़त्म कर दूंगा। बस अपने परम जो भी मित्र उसे शेयर कर दे। शुक्राना गुरु जी महाराज। 2 शब्द बोलेंगे और रुकूंगी, क्योंकि घर में बाकी भी कामयाबी सास आई है, वो फिर मुझे डांटेगी, आवाज़ देगी, चाय बनाओ। क्षमा करना संगत जी। मैं फिर नेक्स्ट सत्संग लेके आऊँगी शुक्राना गुरु जी महाराज का। क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। तो संगत जी, अभी आपने सुने सभी आंटी जी के ब्लेस शुक्राना सत्संग। गुरु जी अपनी मेहर, अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही पूरे संगत परिवार पर बनाए रखें, सर्वदा भला करें। अब मंत्र जाप के साथ में अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। आप भी बोलिएगा ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।